प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास गुजरात के कोई जगह में, गिरजा या ऐसे करके कोई जगह है वहां से, पर गुजरात से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम इस वजह से आवश्यक है कुंडली विश्लेषण का, आजकल ना जैसे जैसे हमारा शास्त्र बृहद होता जा रहा है, मतलब जानने वालों की संख्या बढ़ रही है, और आजकल तो वैसे भी सोशल इंजीनियरिंग का जमाना है, तो लोगों की संख्या बढ़ रही है, पर उतने ही मामले में, उतने ही अनुपात में अधकचरे ज्ञान वालों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। अब जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, रक्षाबंधन कब है, होलिका दहन कब होगी, इस पे एक इंटरनेट आपको ये कहेगा कि इतने समय पे होगा, एक इंटरनेट का ये वर्ग जो है वो ये कहेगा। तो ऐसे में कंफ्यूजन या भ्रम लोगों में व्याप्त ज्यादा होता है। ज्योतिष जैसे विषय से, जिसे फलादेश का विषय कहा गया, इस विषय से मदद लेकर आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके भविष्य का आकलन करते हैं। आकलन, अंदाजा, एक प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा संभव है। अगर वो फलादेश सामने वाले व्यक्ति के ऊपर घटित नहीं हुआ तो ये विषय ही पूरा शंका के घेरे में आ जाता है। ये पूरा जो सिस्टम है वो एक ऐसा काम कर जाता है, नहीं ज्योतिष जैसा कोई विषय नहीं होता, चुपचाप मेहनत करते रहो, ऐसी चीजें। पर वेदों को कब उतारा जाए, वर्षा किस नक्षत्र में सूर्य के होने पर होती है, कौन से ग्रह की युति होने पर व्यक्ति के जीवन में धन लाभ बढ़ता है, नक्षत्र का प्रभाव आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, आप अपने आप को ठाकुर जी के हवाले सौंप रहे हैं, इसका भी एक योग ही होता है। आप थक करके अपने आप को ठाकुर जी के हवाले कर रहे हैं, के ऊपर आश्रित कर रहे हैं, या फिर सच्चे अर्थ में ऐसा कोई भाव ही जागृत हुआ है। विषय को अगर समझें तो ज्योतिष कभी भी आपकी मदद इतना अच्छे से कर देता है कि आपकी मदद इस तरीके से कर देता है कि देखो ये विषय है ना, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये आपके जीने का तरीका बदल देता है, और तरीका बदलने पर ही मूलतया काम किया जाता है। फलादेश गलत होना और फलादेश पर आश्रित हो जाना, दोनों ही आपको पंगु बना जाते हैं। ये विषय आपको मजबूत बनाता है। ये शास्त्र आपको कभी भी भ्रम में नहीं ले जाना चाहता है, और ना तो ले जाता है। मैं अरबपति कब बनूंगा, इस तरीके के प्रश्न पूछने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, इस वजह से ये बताने वालों की संख्या भी बढ़ गई कि तुम इस समय अरबपति बन जाओगे। विचार करिए, बहुत गहरी बात है। मैं अरबपति कब बनूंगा, ये प्रश्न पूछने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, इस वजह से ये बताने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई, उसी अनुपात में कि देखो आप इस समय अरबपति बन जाएंगे। तो जो बताने वाले थे उनका जो अनुपात था वो संतुलित होना चाहिए था, पर वो असंतुलित हो गया। तीर्थ में तीर्थत्व तभी तक जागृत और बना रहता है जब तक उस तीर्थ में जाने वाले लोगों की संख्या सीमित हो, और भाव के आधार पर वो व्यक्ति जो तीर्थ में जा रहा है, पहले तीर्थ जैसे पूर्व जमाने में आप देखें तो अमरनाथ, केदारनाथ कौन तीर्थ जाता था, युवा वर्ग नहीं जाता था, वृद्ध जाते थे, साधु संत जाते थे, और जो जाते थे बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो वो लगभग वहीं समाप्त हो जाते थे। जब बहुत 2-4 बच के आए तो भंडारा करते करते भगवान जी अपने पास उन्हें बुला लेते थे। पर अब तो एक समूचा वर्ग, जो नया वर्ग है, वो सारे उठ करके तीर्थ में जाने लगे। इस वजह से तीर्थ की महिमा समाप्त हो गई। लोग वहां पे जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, रंग रेलियां मनाते हैं, उसे भौतिक सुखों का एक केंद्र बना दिया गया है, सुखों का केंद्र बना दिया गया। इस वजह से तीर्थ की महिमा नष्ट हो गई। उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र की महिमा भी नित्य प्रतिदिन
समाप्त और कम होती जा रही है। इससे शास्त्रों को कोई नुकसान नहीं होता है, इससे सिर्फ मानने वाले और जानने वाले इनका नुकसान होता है, इनका नुकसान होता है। इस वजह से बहुत संतुलित होकर के अगर आप विषय को समझना चाहते हैं तो इस पे अपने आप को आश्रित नहीं कर देना है। हम प्रायोगिक बने रहेंगे, हम प्रयोग करते रहेंगे, हम अपने जीवन में धर्म को जोड़कर रखेंगे, ठाकुर जी के नामों का स्मरण बना रहे, दान होता रहे। जैसे विषय ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर धन की समस्या है तो वो यूं है क्योंकि उसने दान नहीं किया। अगर स्वास्थ्य कमजोर है इसका अर्थ है कि उसने भोजन का, अन्न का दान नहीं किया। अगर धन की समस्या है तो धन का दान नहीं किया, अगर स्वास्थ्य खराब है तो अन्न का दान नहीं किया। विचार करिए, अगर बुद्धि कमजोर है इसका मतलब है कि उसने अपनी बुद्धि सही व्यक्ति को नहीं दी या किसी को गलत और गंदी सलाह दे रहा है। इस वजह से उसको एक वक्त पे बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, वो विक्षिप्त हो जाता है मानसिकता में। ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, कुंठा है, अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में बनी है तो फिर आप कैसे किसी ज्योतिषी के पास जाकर के अपने प्रगति के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं? सवाल उठता है। मतलब हम अगर बहुत बड़े ज्योतिषी के पास जाए, बहुत बड़े ज्योतिषी के पास जाकर के अगर अपने मन के मुताबिक प्रश्न पूछ डाले और ज्योतिषी ने आपको मन के मुताबिक उत्तर दे डाले, अगर वो फलादेश सिद्ध नहीं हुआ इसका अर्थ ये नहीं कि वो ज्योतिषी गलत है या ज्योतिष विद्या गलत है। ज्योतिषी एक वक्त पे गलत हो सकता है कि उसने आपके मन के मुताबिक परिणाम सुना दिया। मेरे पास एक, आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताऊं, बात थोड़ी सी ये आवश्यक है बताना कि आजकल जब इंटरनेट पे कुछ लोग होते हैं, जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं कि कैसे आप कुंडली देखते हैं। तो मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया जो इंटरनेट पे बड़े प्रसिद्ध हैं कि आप कुंडली देखने में क्या विश्वास रखते हैं। मैंने कहा बस सही बात जो है वो बताने में, तुल नहीं। मैं तो ये सोचता हूं कि सामने वाला मुझसे असंतुष्ट होकर के ना जाए। अगर वो उसकी कुंडली में नौकरी है या नहीं है, अगर वो मुझसे ये सुनना चाहता है कि हाँ मेरी कुंडली में नौकरी है या नहीं है और वो जानना चाहता है कि मैं नौकरी करना चाहता हूं, मतलब उसके मन के मुताबिक मैं परिणाम बताने में विश्वास करता हूं। प्रेम विवाह करने में और कराने में विश्वास करता हूं। उसके मन के मुताबिक लड़की से अगर वो कुंडली मिला रहा है, भले वो वर्ण अलग अलग हो, वर्ण अलग अलग लेकर के आए हों, फिर भी मैं हाँ कह देता हूं कि हद कर लो। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, सामने वाले ऐसा बोल रहे थे कि मैं ये नहीं चाहता, अभी आप मत सोच लेना कि मैं ऐसा कह रहा हूं। सामने वाले ने कहा कि मैं तो इस बात पे विश्वास रखता हूं कि सामने वाला मुझसे असंतुष्ट होकर ना जाए, भले फलादेश उसके जीवन में उतरे या ना रही हो, या है उसके लिए वो सही। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति आपको गुरु मान करके आपके पास अपना मार्गदर्शन लेने आया है, जबकि मैं आपको बताऊं, ऐसा मुझे लगता है कि अगर मुझे जैसे सामने वाले से पता चल जाए, उदाहरण है कि ये अलग वर्ण का है, ये अलग वर्ण का है, तो मैं ज्यादातर अपनी ऊर्जा इस बात को समझाने में लगाता हूं कि नहीं, ये वर्ण संकरता का दोष लग जाएगा, फिर पूरा जो है वो पूरी वंश परंपरा जो है वो प्रभावित हो जाएगी। इस वजह से विवाह करने से बचिए। कहने का अर्थ क्या है कि ज्योतिष शास्त्र आपको शास्त्र में की तरफ मोड़ता है, शास्त्र से विमुख नहीं करता। ये आपको मार्गदर्शन देता है कि आपके जीवन में सुचिता का पालन कितना आपने कर रखा है, ठाकुर जी के प्रति आपकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ है, आपने अपने जीवन में जितनी भी चीजें कर रखी हैं उसमें भगवान को कितना जोड़ के रखा है, ये है। तो ये इतनी बात थी। अब आइए इनकी कुंडली के पंचांग से अब आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय अगर कराऊं तो भाद्रपद माह में व्यक्ति का जन्म हुआ है। भाद्रपद माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो देखने में बड़े सुंदर राजकुमार की भांति होते हैं और ईश्वर के भक्त होते हैं। दूसरे नंबर पे दक्षिणायन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन हुआ है रविवार, मतलब रविवार वार के अधिपति और वारेस एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक, केंद्र बिल्कुल खाली। यहां पे शुक्र और गुरु का संबंध भाग्य भाव के लिए बहुत ही उत्तम है, इससे व्यक्ति के जीवन में धर्म बना रहेगा। अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में शुभ ग्रह न होकर के पापक ग्रह का परिणाम करेंगे और इसके कारण कई बार व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त व्यग्र रहता है, जिसकी शांति के लिए वो कई बार पूजा पाठ धर्मशास्त्र आदि की तरफ उन्मुख होता है। दूसरे नंबर पे अगर विचार करें तो कुंडली का जो पक्ष बन रहा है
कहाँ गया? हम्म, रिकॉर्डिंग, हाँ यहाँ है। तो मैं ये कह रहा था कि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा ये पापक हो जाते हैं। मघा नक्षत्र, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना होगा, और साथ ही साथ नीले फूल की कटेली की जड़ अपने गले में धारण करना होगा। मघा नक्षत्र वस्तुतः अगर विचार करें तो अगर सूर्य वहां नहीं बैठे होते तो नक्षत्र के अधिपति को और भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता, और किसी भी तरीके से जीवन में जो एक स्थिरता है उसको प्राप्त करने में व्यक्ति को और भी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता। इस हिसाब से कि मघा नक्षत्र परिध योग क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति समाज को देखता है और उसकी प्रगति भी देखता है, और क्षत्रिय वर्ण के कारण व्यक्ति में राजसिक प्रभावों की वृद्धि भी कई बार होते देखी जाती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये कुंडली में समझाऊं अगर, तो बहुत ध्यान से समझें। तुला लग्न की कुंडली, जिसकी कुंडली में सप्तम भाव की राशि ये है, वो लग्न में बन गई, मतलब व्यक्ति व्यापारिक विचारों वाला भी होगा। लेकिन भाग्य भाव में गुरु और शुक्र और राहु का संपर्क, शास्त्रकार लिखते हैं केंद्र त्रिकोण गोराहु स्थितः शतोशतः शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान ऋणाम। राज्य और कीर्ति देने वाले हो जाते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव के राहु। दो शुभ ग्रह की राशि के साथ बैठकर के व्यक्ति का धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज सेवा और चैरिटी वगैरह करना, धर्म में रुचि रखना, दान पुण्य पूजा पाठ तीर्थ आदि में रुचि, और इस क्षेत्र से जोड़कर कोई भी सामाजिक काम करना व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इसका अर्थ होगा कि हमें इस तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के भाग्य भाव में भाग्य के कारक के संग, इस वजह से व्यक्ति जीवन में अपनी आमदनी से ज्यादा व्यय करता है और धर्म पे करता है, या करने की नियत बुद्धि रखता है। व्यक्ति चाहता है वो समाज के लिए कुछ करे, वो व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसके जीवन में धर्म कितना ज्यादा समाहित हो। पूजा पाठ, मंत्र जप, इंद्रियों को संयमित रखने का जो बल है, अपने आप को बहुत बड़ा बना लेना, मानसिक रूप से दृष्टिकोण इतना बड़ा और इतना उदार कि किसी से कोई टक्कर ही ना हो। तो इस तरीके का जो नेचर है वो कुंडली में इस वजह से आ रहा है क्योंकि धर्म भाव में गुरु और लग्नेश बैठे हैं, जबकि जन्म कुंडली के धन भाव में मंगल स्वग्रही। एक बात और भी बात याद रखिए, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था। आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं तो चंद्रमा का बल कमजोर या निम्न या ना के बराबर परिणाम करने वाला हो जाता है। और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल, ये तो गनीमत है कि अपनी राशि के बैठे हैं। अगर ये अपनी राशि के नहीं बैठे होते तो कुंडली व्यक्ति को दरिद्र बना सकती थी, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल अकेले अगर बैठे हों तो कई बार व्यक्ति के प्रभावों को कमजोर करते हैं और वहां वो निष्फल या परिणाम शून्य हो जाते हैं। शनि की दृष्टि है, इस वजह से थोड़ी बची हुई है बात। स्वग्रही बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति की बात बची है। लेकिन शनि और मंगल का प्रभाव जब आमने सामने होगा तो व्यक्ति का जीवन दूसरे लोगों के लिए कई बार उदाहरण का कारण बनता है या उदाहरण बनता है। या ये भी बात कह सकते हैं कि शनि और मंगल जब आमने सामने हो जाते हैं तो व्यक्ति स्वतः दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, या उसका जीवन दूसरों के लिए सीखने का कारण बन जाता है। मतलब दूसरे लोग आपसे, आपके जीवन से सीखेंगे। मंगल द्वितीय भाव में पैतृक संपत्ति होते हुए भी कई बार उसमें विवाद दे जाते हैं, और चूंकि इस भाव के अधिपति होकर के मंगल बैठे हैं तो पराक्रमी भी बनाएंगे और वाणी को सत्य बोलने वाला, थोड़ा कड़वा या कठोर या अपने हिसाब से बोलने वाला, किसी की मतलब गोल मोल बातों में विश्वास न करने वाला होता है। तृतीय भाव में केतु व्यक्ति को मेहनत करा करके धन देते हैं। धनु राशि में बैठे हैं, गुरु से शुक्र का प्रभाव है, राहु के ऊपर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, राहु इस कुंडली के सर्वश्रेष्ठ ग्रहों में गिने जाएंगे। और चूंकि केतु के ऊपर गुरु शुक्र का भी प्रभाव होगा, इस वजह से यहां व्यक्ति अपने बड़े छोटे भाई बहनों से संतुलित वातावरण कायम करने में या बनाने में सफल होगा। दूसरा, उसका कम्युनिकेशन बड़ा ही बेहतर, किसी को भी तकलीफ ना देने वाला, लेकिन गलत का संग कभी भी ना करने वाला, झूठ ना बोलने वाला, थोड़ा तीखा की कभी कभी चटपटा। अभी मेरे पास कल एक कुंडली आई थी राजस्थान जयपुर से,
उस व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु बैठे थे। मैंने कहा ऐसे लोग जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु होते हैं वो मक्कार होते हैं और कई बार झूठ बोलते हैं। उसने बड़ी सहजता से ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ पंडित जी आपकी बात सही है, मैं कई बार चोरियां भी कर लेता हूं। उन्होंने बात बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुरु और ज्योतिषी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं आपसे ये बात 100% एडमिट करता हूं कि हाँ मेरे साथ ऐसा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि द्वितीय भाव में मंगल व्यक्ति को तीखा और चटपटा, कड़वा ऐसे भोजन में रुचि पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस पर नियंत्रण रखने में सफल होगा क्योंकि भाग्य भाव बलवान है। चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे होने से व्यक्ति को माता और पिता कई बार उनसे दूर जाना पड़ता है या उनसे थोड़े बड़े मतभेद भी दिखाई देते हैं या वक्त के हिसाब से उनका सुख कई बार आपसे छिन जाता है। इसे कुहू योग कहते हैं, जिसमें व्यक्ति मानसिक शांति के लिए बार बार लक्ष्य बदल रहा है या स्थिति बदल रहा है या प्रभाव बदल रहा है, नौकरी बदल रहा है, व्यापार बदल रहा है या उनके साथ उसके संबंध बदल रहे हैं। कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे ये भी होगा कि चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति का अष्टम भाव में जाना आपको भगवान की भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, अलग एक दुनिया में आपकी यात्रा करा रहे हैं। पर इस बीच में से कई बार लोगों से जो प्रेम मिलना चाहिए, जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसमें कई बार कमजोरी आ जाती है। चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना यश मान पद प्रतिष्ठा मानसिक शांति में एक अलग तरीके की निगेटिविटी देते हैं, जबकि पंचम भाव के स्वामी वापस पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति की शिक्षा तो लगभग न्याय कर जाएगी, मतलब उसकी रिकॉग्निशन और उसके जो जीवन में प्रभाव की वृद्धि है वो होगी, थोड़ा वक्त लगेगा। विवाह में, प्रेम में, दाम्पत्य में, संतान में, नौकरी में, इन सभी चीजों में थोड़े बहुत विलंब के योग बनेंगे क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे गुरु और शनि का प्रभाव है। छठवें भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास उसकी सारी चीजें इकट्ठा करके आ जाती हैं। मतलब अगर हम ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करें, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा अधिकार हमें भगवान दिला जाते हैं, हमारा कर्तव्य ये गुरु और शुक्र याद दिला रहे हैं और हमारा अधिकार स्वयं स्वतः आपके पास चीजें आ जाएंगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी अपने से केंद्र में बैठे हैं, तो शुभ ग्रह अपने भाव से केंद्र में बैठता है तो उस भाव की वृद्धि करता है। इस हिसाब से आपकी कुंडली में अगर वक्त पड़े तो नौकरी या प्राइवेट नौकरी, आरंभ में व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, थोड़ा आरंभ में कष्ट भी उसे भोगना पड़ता है, पर इस कुंडली का उत्तरार्ध मतलब जीवन में बुढ़ापा का वक्त बड़ा ही सुखी और शांत बीतने वाला है, भगवान की भक्ति के साथ बीतने वाला है। इस कुंडली की आध्यात्मिक उन्नति 100% से भी ज्यादा है। धर्म में रुचि, पुराणों में रुचि, दान पुण्य में रुचि शनि के कारण और गुरु के कारण हो रही है। सप्तम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में मंगल बनते हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, स्वग्रही हैं, इस वजह से ठीक है, लेकिन सप्तमेश कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में है। हालांकि राहु का प्रभाव नहीं है, इस वजह से वहां वो मारक नहीं होंगे, पर द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं तो शास्त्रकार लिखते हैं कि सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धर्म। सप्तम स्थान मारक होता है लेकिन उससे ज्यादा मारक द्वितीय भाव होता है, इस वजह से कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो कई बार ये छोटी मोटी मारक प्रभावों को भी देंगे, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश के शत्रु होकर के मंगल देव मारक हो जाते हैं। वो और भी ज्यादा डबल ट्रिपल मारक हो जाते जब जन्म कुंडली में इन पे राहु का प्रभाव आता। लेकिन विचार करिए, अब सिद्धांतकार ये भी कहते हैं कि जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह मारक बनता हो, लेकिन अगर शनि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाते हो तो सबके मारक प्रभावों को समाप्त करके वो स्वतः स्वयं को प्रबल मारक बना लेते हैं। इस अवस्था में जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ जो शनि बैठे हैं वो आपकी कुंडली के प्रबल मारक हो जाएंगे, तुला लग्न की कुंडली में योग कारक होने के बावजूद। इसका एक कारण और भी रहेगा कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के जो स्वामी होते हैं वो जन्म कुंडली में राहु के संपर्क में आ रहे हैं। एक पक्ष और भी कहता है जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी जब कभी भी राहु, केतु या चंद्रमा या सूर्य के संपर्क में आता है तो व्यक्ति को वक्त बेवक्त धनवान भी बना देता है। ये भी एक अलग सिद्धांत होगा। इसके साथ अगर बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टमेश की चर्चा हो गई। अष्टमेश अपने से द्वितीय भाव में बैठे हैं, अष्टमेश जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे उसको कष्ट देंगे, तो अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ लग्न के भी स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली में अपने मित्रस्थ होकर के बैठे हैं, मित्र के साथ, मित्र की राशि में तो नहीं है, मित्र की राशि में है, मित्र के संग नहीं है, लेकिन राहु जैसा मित्र उनके साथ बैठा है, क्योंकि शुक्र राहु दोनों की प्रकृति लगभग एक हो जाती है कुछ मामलों में। तो शुभ ग्रह के प्रभाव में अगर बात करते हैं तो राहु और शुक्र का संबंध कई बार व्यक्ति को अतिरिक्त धनवान बना देता है।
और ये भाग्य भाव के स्वामी लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी लाभ में बैठ करके पंचम को देख लिए और जन्म कुंडली में पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि आ गई, शनि की दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई, राहु की दृष्टि आ गई। इसका अर्थ हुआ कि जन्म कुंडली के 4-5 ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव पे देख रहे हैं। शनि की 10वीं, राहु की 9वीं, गुरु की 9वीं, बुध और सूर्य की 7वीं, चंद्रमा की 7वीं, सारे के सारे ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव पे देख लिए। इस वजह से जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होगा वो कहीं ना कहीं विदीर्ण भी होगा और बहुत ज्यादा हाईली प्रोएक्टिव होगा। अब इसका परिणाम आपको कई बार बहुत ज्यादा अच्छा भी मिल जाए, मतलब भगवान की भक्ति में एक तरीके से ये कह सकते हैं प्रवृज्या योग लग जाए कि व्यक्ति साधुता की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी पे विश्वास उसका बढ़ रहा है, निरंतर वो भगवान में प्रीति जमाए बैठा है, निरंतर वो भगवान के नाम के स्मरण में लगा हुआ है। और इस तरीके से जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण व्यक्ति पूर्व जन्म में भी भगवान का पूजक था, मूर्ति पूजक था, मंत्र जापक था और इस जन्म में भी उसके संस्कार के बीज बने हुए हैं। इस वजह से लगभग सारी चीजें छोड़ करके व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता हुआ नजर आता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि सारे के सारे ग्रह, आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो जन्म कुंडली के पंचम भाव को नहीं देख रहा है। सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं। एकमात्र ऐसी कुंडलियां बहुत कम बनती हैं जहां पे जन्म कुंडली के एक ही भाव पे सभी के सभी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। इसका अर्थ होगा कि ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा ये भाव कि आप सोच रहे हैं और आपके सोचने से पहले ही सारा काम हो रहा है, या आपके सोचने से पहले आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, या तो आपके सोचने से पहले आपके सारे काम बन रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा अच्छा या तो बहुत ज्यादा बुरा। तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वो ग्रह के रूप में हमारी कुंडली में विराजमान होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब ग्रह ही तो हैं। बस इतनी सी बात है। तो इस कुंडली का सबसे सारभूत तो बात क्या समझ में आई कि जन्म कुंडली का 5वां भाव जिसपे सभी प्रकार के सभी ग्रह की दृष्टि जा रही है और यही व्यक्ति के जीवन में निरंतरता और अनिरंतरता दोनों ही देने का काम कर रही है। कुंडली का कमजोर पक्ष क्या होगा? जन्म कुंडली का केंद्र बिल्कुल ही खाली है, कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं बैठा है। आचार्य वैद्यनाथ का यह सिद्धांत कि जन्म कुंडली का केंद्र अगर खाली हो तो कुंडली में कंपटीशन बढ़ जाए। अब आपका काम रुक रुक करके हो, विलंब से हो या लगभग हो करके ना हो, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जन्म कुंडली में थर्स्ट कैपेसिटी बिल्कुल ही ना के बराबर है, कमजोर है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इतनी बात आपको बता दी। उसके बाद नवम भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठ करके पंचम को देखना। तो जरा ध्यान से देखें तो लग्न के अधिपति नवम भाव में, तो धर्म आ गया। नवम भाव में नवम के कारक आ गए, वो धर्म आ गया। और नवमें जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख ले तो ये डबल ट्रिपल धर्म हो गया। मतलब पूर्वजों का आशीर्वाद, बड़ों का आज्ञा पालन, गाय की सेवा, तीर्थों का दर्शन, ये सारी चीजें जो जीवन में अब आ रही हैं वो यहीं से आ रही हैं। दशम भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठना, लेकिन पापक होना, तो व्यक्ति को अब इस दुनिया के हिसाब से शुद्ध होने के बावजूद, इस दुनिया के हिसाब से, समाज के हिसाब से अपने आप को बदलने की स्थिति बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं बुरा काम करूं, पर कई बार वक्त बेवक्त ऐसा भी करना पड़ेगा। मन किसी के प्रति भी कोई वैरभाव उत्पन्न नहीं करता है, पर फिर भी कई बार लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर जाएंगे जिसके कारण लोगों से आपको घृणा आने लगेगी या लोगों से आपको तकलीफें होने लगेंगी। एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें में, तो भगवान की प्रीति है, भगवान की प्राप्ति है और भगवान की तरफ बढ़ने का एक उसका भविष्य भी है। हालांकि जब कभी भी, एक बात और भी है कि जब कभी भी आप ईश्वर के प्रति जा रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, तो उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। कोई कारण ऐसा नहीं कि मुझे आजकल क्या है कि ये नहीं मिला इस वजह से मैं भगवान की तरफ जा रहा हूं। नहीं, हम स्वतः, हमारा ये काम है कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये ठाकुर जी को अपने जीवन में ला करके रहें। अगर बेवजह भी आप उस यात्रा पे जाते हैं तो आपका नुकसान नहीं होता। बेवजह मतलब कोई वजह नहीं है वो भगवान की तरफ जाने की। जब दुनिया भगवान घटित करें जीवन में तब हम उनके पास जाएं, ऐसा नहीं हो। हमारा ये काम हो कि हम उनकी सेवा करें, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको याद करें, यह हमारा कर्तव्य है। हमारे जीवन में ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा डालें तब हम उनके पास जाएं, ये तो एक अलग बात है। इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपको बुलाना चाहते हैं। पर अगर ऐसी कोई बात ना बने फिर भी हमारे जीवन में निरंतर प्रभाव भगवान का बना रहे और उनके साथ हमारे संबंध ऐसे बने कि जिसको किसी भी वातावरण की कोई आवश्यकता ना हो,
कि भाई ऐसा वातावरण कोई जरूरी नहीं है। आप निश्चिंत होकर के भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, वृक्ष के पास जाओ तो आपको वो बरसात से भी बचाता है और धूप से भी बचाता है। तो वृक्ष है, ये जैसे होता है ना, हमारे ठाकुर जी जो बड़े विशाल वृक्ष हैं, तो उनके निकट जब आप जाएंगे तो आपको शुद्ध वायु भी मिलेगी और धूप से भी रक्षा होगी, बरसात से भी रक्षा होगी। तो आप किसी भी तरीके से जाएंगे तो सुरक्षा आपकी ही होने वाली है। वृक्ष को उससे कोई फायदा नहीं है, वृक्ष को उससे कोई फायदा नहीं है कि आप उसको क्या दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारे ठाकुर जी की तरफ बढ़ने पे नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। एकादशवें बाद 12वें भाव के स्वामी दशम में एकादशवें में बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम को देख रहे हैं। इस वजह से जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा। मैं कर्म क्षेत्र पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन गए। अब लग्न के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चले गए, तो ये तुला राशि में गए। इस वजह से होगा क्या कि लग्नेश जब 6वें भाव या 8वें भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति का जो करियर होता है वो थोड़ा देर से आगे बढ़ता है। और वहां पे चंद्रमा और राहु के ग्रहण के कारण कई बार व्यक्ति सोच करके आगे बढ़ता है कि आज ये काम कर लूंगा, पर कई बार वो रुक रुक करके इतना रुकने लगे कि व्यक्ति का मन खटक जाए, भटक जाए। यहाँ शनि जो है वो शत्रु की राशि में बैठे हैं, सूर्य नौकरी के योग बना रहे हैं, पर गुरु उससे ज्यादा व्यापार का योग बना रहे हैं। मंगल धन है इसकी सूचना दे रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं जिसका अधिपति शत्रु की राशि में है और पंचम भाव के स्वामी राहु के संपर्क में। इस वजह से जरूर और निश्चित रूप से कारोबार में संघर्ष है, पर व्यापार और नौकरी दोनों के योग हैं। अभी आपको कम से कम 2028 के मई तक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, बल्कि आप इसे 29 तक भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सरकारी नौकरी छोड़कर अगर नहीं लगे तो आप अपने व्यापार की तरफ जा सकते हैं। इसकी कुंडली में योग बहुत ज्यादा बढ़िया है। यहाँ भी सूर्य बढ़िया है, धन है इस कुंडली का। यहाँ भी मंगल बढ़िया है, यहाँ भी मंगल बढ़िया है। इस वजह से इस कुंडली का धन है। पैतृक संपत्ति के भरोसे भी आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। पिता की संपत्ति को भी आगे बढ़ा करके आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब व्यापार को अगर चाहें तो आप पिता के काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। खाने पीने का काम हो, फर्नीचर का काम हो, आयुर्वेद का काम हो, दवाओं का काम हो, केमिकल का काम हो, पत्थरों का काम हो, होटल का काम हो, मैरिज प्लेस, मैरिज लोन का काम हो, इस तरीके का कोई भी काम हो तो आप कर सकते हैं। पर उसमें ठाकुर जी की प्रीति बनी रहे। ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे ठाकुर जी की कृपा या प्राप्ति में अवरोध हो, ऐसा कोई भी काम नहीं हो। मंगल, शुक्र और शनि यहाँ पे दाम्पत्य का सुख अच्छा दे रहे हैं। विवाह हो तो मिथुन राशि मिथुन लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, और साथ ही साथ इतनी राशियां, ये 2 राशियां बहुत अच्छी हैं। धन कमाने के लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से करनी चाहिए। शत्रुता कर्क, धनु और मेष वालों से न करें। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। उत्तर दिशा के मकान में रह सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा लगभग समाप्त हो गई। 2026 के अप्रैल से अब सूर्य लगने वाले हैं, जो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कभी कभी दे सकते हैं, क्योंकि केतु से दृष्ट हैं। तो कई बार पेट या पाचन तंत्र में गड़बड़ी या स्टोन वगैरह होता है, पेट में कई बार पथरी वगैरह की शिकायतें देते हैं। एकादशवां भाव आपकी कुंडली में सुरक्षित है, पंचम भाव सुरक्षित है और नवम भाव सुरक्षित है। द्वितीय भाव आपकी कुंडली में 100% हर जगह बहुत अच्छा बना हुआ है। इस वजह से धन का क्षेत्र इस कुंडली में लगभग बहुत ही ज्यादा उत्तम बना हुआ है। दशमांशा चक्र में व्यापार के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं। लग्न कुंडली के आधार पर प्रेम विवाह के योग भी नजर आ रहे हैं, या फिर कई बार रिश्तेदारी या हित मित्र या जान पहचान में विवाह हो जाए, इसके भी संकेत नजर आ रहे हैं। जन्म कुंडली के नवमांशा चक्र में शनि की दृष्टि लग्न पे, मंगल की दृष्टि शनि पे। इस वजह से विवाह संतुलित होकर के विवाह मिला करके करना होगा, नहीं तो कई बार कष्ट भी होगा। हालांकि एक बात और बता देता हूं, तो उत्तर पूर्व दिशा में आप अपने जन्म स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में विवाह करेंगे तो विवाह उत्तम होगा, और सिंह राशि और मिथुन राशि की जातिकाओं से विवाह उत्तम होगा। नवमांश चक्र में केंद्र में शनि मंगल का बैठना कभी कभी दाम्पत्य में अवरोध की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन टूटने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा स्वग्रही बैठ करके या उच्च के बैठ करके आपके विवाह की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे केतु बैठे हैं, ये ठीक है। यहाँ बुध का प्रभाव भी लगभग ठीक है। पत्नी भी नौकरी करने वाली या कमोबेश काम करने वाली मिल जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है।
अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूं, उसके बाद नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, वाणी पे काम करने की आवश्यकता, मेहनत और बढ़ा सकते हैं, और ये कुंडली संपत्ति इकट्ठा करेगी शनि की दशा में भी और मंगल की दशा में भी। साथ ही साथ नौकरी, विद्या, बुद्धि, विवेक में कभी कभी आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, इस वजह से आपको नुकसान होता है, और खास करके शनि और बुध की दशा में। नौकरी और व्यापार में से पहले नौकरी की तैयारी, बाद में व्यापार का योग। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, भाग्य 100% आपके साथ खड़ा है, ठाकुर जी आपके संग ही हैं। इसके साथ साथ हमें सामाजिकता और भी ज्यादा सीखनी है, हम सामाजिक और भी ज्यादा हो सकते हैं, हालांकि उसका कोई अर्थ नहीं होता, पर फिर भी इस कुंडली में प्राप्त आप जो करना चाहते हैं, चाहे भगवान की भक्ति या फिर दुनिया को, आप दोनों ही प्राप्त कर लेंगे। इस कुंडली में ऋण लेना नुकसान कारक हो सकता है, ऋण का लेना देना नुकसान करेगा, धन को लेने देने में नुकसान का योग बना हुआ है, केंद्र खाली है, इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रूप से रखना होगा। सूर्य मघा नक्षत्र में धार्मिक बना रहे हैं, चंद्रमा मघा नक्षत्र में रोगी बना रहे हैं, मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में कंफ्यूज कर रहे हैं, बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सुखी और सुख की तरफ भगाने वाले या ले जाने वाले बना रहे हैं, थोड़ा लालची बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति धार्मिक और दानी बना रहे हैं। शुक्रदेव अनुभवी और सांसारिक बनाने से दूर ले जाना चाहते हैं, आपको भक्ति में भक्तिमान या भक्ति में ले जाने वाला बना रहे हैं। शनिदेव आपको इमोशनल और अच्छी आयु के साथ आपकी समस्या को कई बार लंबा खींच रहे हैं, हालांकि एक अच्छी मृत्यु भी शनिदेव के ही कारण मिलेगी। राहु धार्मिक, यशस्वी, शुद्ध और श्रेष्ठ जाना माना इंसान आपको बना रहे हैं। केतु सबके प्रति दया का भाव रखना, अपने कारण किसी को तकलीफ ना हो ऐसा विचार रखने वाला और ऐसा प्रयास करने वाला बना रहे हैं। क्लियर है? स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी, मैं बता दूं, चंद्रमा की दशा में और सूर्य की दशा में पेट का ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसे राहु और केतु की दशा में मन भ्रम में जाएगा, लेकिन ऐसे कोई बीमारी नहीं है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर निर्णय लेना हो तो गुरु भी सहायता करेंगे, चंद्रमा, मंगल, बुध और सूर्य भी आपकी सहायता करेंगे। माता और पिता को लेकर के प्रेम दोनों का मिलेगा, पर पिता का प्रभाव ठीक है, माता का प्रभाव आपकी कुंडली में थोड़ा बहुत कभी कभी रुग्ण हो सकता है। वैसे माता को लेकर के अगर सावधानी बरतनी होगी तो केतु, शनि और चंद्रमा की दशा में माता को लेकर के, और बाकी ऐसे पिता को लेकर के कोई ऐसे शनि और केतु की दशा में पिता को लेकर के स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। संतान का सुख इस कुंडली में 100% है। भाग्य और संतति के आने के बाद व्यक्ति का भाग्य और भी ज्यादा बढ़िया है। ये कुंडली धर्म पे सबसे ज्यादा आगे है, और कभी भी ये कुंडली इतनी सारी है कि भाग्यशाली भी है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है कि कुंडली 100% अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, अपने अधिकारों का त्याग करके। पक्की बात है। दिन वार के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। नक्षत्र मघा में दान करना, आर्द्रा, पुनर्वसु, रोहिणी, स्वाति, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, मृगशिरा और पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। क्लियर है? अंक इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा 5 और 8। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं। चंद्रमा के साथ सूर्य का होना भ्रम की स्थिति को कई बार पैदा करते हैं, या कई बार व्यक्ति को राजनीति का शिकार बना देते हैं। चंद्रमा के साथ बुध का बैठना निर्णय लेने में गड़बड़ी करते हैं। चंद्रमा से चौथे घर में मंगल का होना सुखी बनाते हैं। भवन, भूमि, वाहन के मामले में कभी कभी क्रोध भी व्यक्ति को बहुत हाइपर आ जाता है। चंद्रमा से 5 घर आगे केतु इमोशनल बनाते हैं। चंद्रमा से 10 घर आगे शनिदेव राजसिक सुखों को देने वाले और राजनीति को समझने नहीं वाला बना देते हैं। चंद्रमा से 11वें घर के राहु प्रतियोगिताओं में ले जाने वाला बनाते हैं। चंद्रमा से 11वें घर के गुरु मतिमान और कई बार जिद्दी बना देते हैं, जबकि चंद्रमा से 11वें घर के शुक्र दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर और सुंदर दाम्पत्य देते हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीजें हैं। अब इस कुंडली में क्या बात बाकी रह सकती है, आपको और भी चीजें बताता हूं। परसेंटेज के हिसाब से सूर्य, चंद्रमा, मंगल 25% का परिणाम कर रहे हैं। नियमित दिनचर्या का पालन, सूर्य को अर्घ, मांसाहार का त्याग, नित्य देवी कवच का पाठ, साथ ही साथ देवी मैया के मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ मैंने बताया। इसके साथ गुरु और बुध दोनों 100% परिणाम कर रहे हैं, इस वजह से भाग्यशाली हैं, धार्मिक हैं, कृतज्ञ भी हैं और बड़ों का आदर भी होगा, भगवान की भक्ति बनी रहेगी। शुक्र लगभग मृतप्राय है, इस वजह से सांसारिक जीवन की तरफ आकृष्ट थोड़ा कम होगा मन। राहु, शनि और केतु 50% तक आपको
दुनिया में रखेंगे और 50% तक आपको धर्म में लेके जाएंगे। क्लियर है? अब और भी चीजें, अष्टम भाव के शनि आपकी कुंडली में लगभग अच्छा परिणाम करते, लेकिन अगर वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होते तो ऐसे नहीं बन रहे हैं। आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में मंगल बन रहे हैं, नवांश कुंडली में मंगल की राशि में ही सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य इस कुंडली के प्रधान ग्रह हो जाएंगे, यानी कि लाभेश आपकी कुंडली के प्रधान ग्रह हो रहे हैं। लग्न में मंगल बैठ रहे हैं आत्मकारक होकर के, इस वजह से बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर बात करते हैं तो शुक्रदेव लग्नेश होने के साथ साथ अमात्य कारक हैं, नवांश कुंडली में दिग्बली हो रहे हैं, इस वजह से वो एक अच्छा नेचर दे रहे हैं और व्यक्ति को एक अच्छा वातावरण भी दे रहे हैं। मतलब जो आपको चीजें मिलेंगी वो शुक्र के कारण और सूर्य के कारण मिल रही हैं। मंगल और शनि थोड़े कमजोर हो रहे हैं, जबकि गुरु और शुक्र राहु के संपर्क में आकर के भी आपके लाभ की बात ही करने वाले हैं। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो शुक्र और बुध लाभ देंगे, जबकि इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह बन रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि आदि ग्रह, गुरु, ये सब मेहनत करा करके, या दुनिया ना आपको बहुत अजीब लगेगी, या जो ये संसार है वो आपको बड़ा सिखा जाएगा। कई बार आप संसार के जैसे नहीं हैं, पर आपको संसार में रहना है, इस वजह से कई बार उसके जैसा एकदम हिंसक हो जाना, एकदम टेम्पर हो जाना, एकदम बिल्कुल ही बहुत ज्यादा अच्छा हो जाना या बहुत ज्यादा बुरा हो जाना, ऐसी चीजें कुंडली में ग्रह इशारा कर रहे हैं। क्लियर करके इतनी बात बता दूं, कुंडली में आध्यात्मिक पक्ष उज्जवल ज्यादा है, सांसारिकता इस कुंडली की कम है, और ये कुंडली संसार की स्थिति को समझ भी नहीं पाएगी और संसार का सामना करने का बल इस कुंडली में उतना है भी नहीं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।